सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही साधकों के लिए उपयोगी सत्संग है। सभी साधक ध्यान पूर्वक और सभी साधक सत्संग को नित्य पूर्वक सुनने का अभ्यास करें, नित्य पूर्वक श्रवण करने का अभ्यास। नाम जप करते करते जब साधक थोड़ा आगे बढ़ता है तो साधक ये समझ नहीं पाता है नाम जप में उसकी अवस्था कहाँ तक है। नाम जप में साधक की कौन सी अवस्था तक साधक पहुँचा है, कहाँ तक है। तो आज का सत्संग बहुत ही दिव्य से ध्यान पूर्वक सुने, ताकि आपको साधना में कहाँ पर हो, कहाँ पर स्थिति है, आपको पता लग सके। देखो, जब आप नाम जप कर रहे हो, नाम जापक में 10 अवस्था होती है। ये 10 अवस्था नाम जाप जब आप करते हो तो इस 10 अवस्था तक साधक अपने अपने साधना के स्तर पर होते हैं। पहली अवस्था है जब आपकी चित्त की अवस्था संसार की ओर पूरी तरह से रहती है, यानी आप भगवान से जुड़े हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो तो केवल और केवल कामना बस। ये पहली अवस्था है चित्त की अवस्था। जब आप नाम जप करते हो तो आपकी कामना आपके अंदर प्रेरित करके नाम जप के प्रति लगाती है कि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें कुछ सांसारिक चीज़ें, सांसारिक वस्तु, सांसारिक लाभ हो जाए। तो यहाँ साधक पहली ये अवस्था है, जब नाम जप के महिमा सुनकर, नाम जप करने का निष्ठा करके नाम जप में लगे हैं। कहीं से सुन लिए कि नाम जप करना बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है, नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनको ऐसा विश्वास हुआ और नाम जप में लगे। तो अब धीरे धीरे दूसरी अवस्था पर वही साधक आते हैं। उनको नाम की महिमा श्रवण करते करते उनके अंदर नाम जप की ललक बढ़ने लगता है। वो नाम में ढुकने लगते हैं, संतों का संग करने लगते हैं, नाम जापकों का संग करने लगते हैं। उनको नाम जप से दिव्य दिव्य ऐसी ऐसी बातें पता चलती है जो कभी सुने ही नहीं होते हैं। वो अब उनको लगता है कि हम कितना ज़्यादा नाम जप करें, ये सब लाभ हमें भी मिले, हम भी लाभ उठाएं नाम जप का। जब चित्त की अवस्था दूसरे स्तर पर आती है तब उनको नाम जप की महिमा सुनकर लाभ अर्जित करना, उसके बारे में जानना, नामाभास, नामा महिमा, अच्छे अच्छे साधकों का संग होने लगना। तो इस पे क्या होता है, भगवान की जब पहली अवस्था है, जब नाम की ललक देकर भगवान घसीटते हैं। नाम के ललक पहले शुरू में नाम जब अच्छा चलता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो शुरू में नाम के प्रति विश्वास हुआ था, नाम के प्रति हमारे अंदर जागरूकता हुई, मन को नयम नयम इसको ऐसी चाहिए जो इसको पकड़ के आगे बढ़ता रहे। देखो, आज ये खा ले, ये अच्छा लगा, कल इसको खा ले, कल ये अच्छा लगा। बार बार ये मन बदलता है, कभी ये अच्छा लगता है, कभी ये अच्छा लगता है, कभी ये। तो इसकी चाल यही है, नाम जप में भी ऐसा ही है। भगवान की भक्ति में थोड़े समय इसको भागता है, संसार में मन नहीं लगता है। नाम जप में शुरू में खूब मन लगा, फिर खिन्न हो जाता है, नाम जप से उदास होने लगता है। फिर इसको सत्संग के द्वारा, देखो सत्संग इसीलिए है, निरंतरता नाम जप का महिमा सुनते रहो तो आपके अंदर ललक लगता रहेगा नाम जप करने का। नाम जप की महिमा अलग अलग तरीके से संत लोग सुनाते हैं, ताकि उत्साह ललक बना रहे, आपको नाम जप में बढ़ते रहो आगे। इसीलिए निरंतरता सत्संग सुनो, जिससे आपको नाम की महिमा सुनने को मिले, नाम का रस मिले,
और धीरे धीरे जब दूसरी अवस्था पर आता है साधक, तो उसको नाम जप की महिमा, नाम, संतों का संग और संतों के भक्तों का चरित्र सुनने लगता है, जिससे नाम में और ज़्यादा उसे प्रिय लगने लगता है। तीसरी अवस्था है धाम में जाना, धाम में घूमना, बार बार धाम में जाने का मन करना, भगवान के लीला धाम में बार बार जाने की इच्छा करना, संतों का संग करने की इच्छा करना, संतों की सेवा करने की इच्छा करना, ये तीसरी अवस्था है। जब भगवान के प्रति आपका विश्वास गाढ़ होने लगे, नाम जप के प्रति विश्वास गाढ़ होने लगे, संतों का चरित्र सुनने की इच्छा करें, शास्त्रों का अध्ययन करने की इच्छा करने लगे, तो समझो कि आपका मन धीरे धीरे भक्ति की ओर रुझान हो रहा है। नाम जप में आनंद आने लगा। नाम जप से मन का हृदय जो है, पहले तो पाप, हमारे अशुभ संस्कार जो है नष्ट होने में समय लगता है, जिसके कारण नाम में प्रीति नहीं होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पाप अशुभ नष्ट होने लगते हैं, वैसे नाम में प्रीति होने लगती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का। आप घर गृहस्थी का कार्य भी करते हो और नाम जप भी करते हो, तो देखना आपका मन भागेगा नाम की ओर। नाम की ओर कब कार्य छोड़ें और नाम जप पकड़ें, ये चौथी अवस्था है। आप कोई भी घर गृहस्थी का कार्य करो, लगेगा कि इसको कब हम निपटा कर और भगवान का नाम जप करने बैठें। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये चौथी अवस्था है जब आपके अंदर भगवान का नाम की महिमा, नाम उतरने लगता है। पांचवी अवस्था है जब आप नामाभास, नाम जप करते करते आपको पापों से घिन आने लगे, पापों से डरने लगो, पाप करने से डरने लगो। नाम जप से आपका हृदय पवित्र होने लगे। जो बड़े बड़े पाप हैं वो आप, जो बड़े से बड़ा पाप है वो आपको बहुत ही लगे कि हम कितने बड़े संसार में जीव अपराध कर रहे हैं। देखो कितने बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं, इनको थोड़ा भी हृदय में जलन नहीं होता है कि हम कितने बड़े अपराध कर रहे हैं, इसका दंड क्या होगा। क्योंकि उनकी मन मलिन है, उनका बुद्धि मलिन है, उनको कुछ समझ नहीं आता है क्या पाप है क्या पुण्य है। उनको लगता है कि इसका सजा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो नहीं डरते हैं और बड़े बड़े पाप कर जाते हैं, उनको फिर कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये बुद्धि पवित्र हो जाती है नाम जप से। वो देखने लगता है कि इतने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, उसको थोड़ा भी मतलब उसके पैर से, उसके हाथ से कोई भी जीव मर जाए, वो किसी को तड़पता हुआ देखे तो उसके अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, कितने कष्ट में है, कैसे इसको ठीक कर दूं, कैसे इसको लाभ पहुंचा दूं, इसका भी कल्याण कैसे हो जाए, उसके अंदर ये सब जागृत होने लगता है। तो ये पांचवी अवस्था है जब आप नाम जप करते करते आपका हृदय पवित्र होने लगेगा। आपको जीवों के प्रति, लोगों के प्रति, सब में, देखो संसार में जीव अपने अपने कर्म के अनुसार तो भोगते हैं, पर नाम जप से आपको सब ज्ञान आ जाएगा, सब देख लोगे। भगवान को भी आना है धरती पर, वो भी अपने जीवन को देखो कैसे आगे बढ़ाए हैं। तो इसलिए निरंतरता नाम जप करो। ये सब जो भी आपके अंदर है, हमारे अंदर केवल पाप करने की प्रवृत्ति, ये जैसे नष्ट हो गया, समझो सब कुछ ठीक हो गया। हमारे मन की मलिनताएं, मन के अशांति, मन के विकार, गंदे विकार जो हैं, ये धीरे धीरे सब नष्ट हो जाते हैं निरंतरता नाम जप से। हम जैसे जैसे निरंतर नाम जप करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर के सब दुर्गुण, दुराचार सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जप के अग्नि में सब जल के भस्म हो जाएंगे। नाम में इतना तेज है कि जलाओ, देखो नाम जप करो, देखो क्या क्या प्राप्त होता है। हम थोड़े थोड़े वस्तु के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, नाम जप करो और इसको रटन करो, देखो क्या क्या नहीं प्राप्त होता है। हाँ, थोड़ा लंबे समय तक,
अब ये नहीं कि हम थोड़ा 2-4 माला करते हैं और फिर सोचते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो जाए। इसको लंबे समय तक जप करें। आपको जो चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान का सानिध्य चाहिए, संसारिक धन दौलत भी चाहिए, संसारिक जो भी आपकी इच्छा है वो सब प्राप्त हो जाएगा। पर नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, सब कुछ निरंतरता लगे रहो। देखो संत यही कहते हैं, निरंतर लगे रहो, उनकी बात मानो और नाम जप में आप लगो। संतों की चरित्र सुनो, उनकी वाणी को पकड़ो। वाणी को पकड़ लेना ही संतों की आज्ञा है, संतों का आशीर्वाद है। ये कि गोर पकड़ के हम आशीर्वाद ले ले, उससे क्या होगा? उनकी वाणी को नहीं पकड़ोगे, तुम जीवन में नहीं उतारोगे तो उससे फिर कुछ नहीं होता है। कि वो क्या करेंगे? आपके ऊपर हाथ रख देंगे, उससे आपका कल्याण हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो संत ऐसे ही सब ना करें। क्यों अपना मूल्य समय सबको दे रहे हैं, सबको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं नाम जप करो। क्यों ऐसे कर ना कर दे कि लो सब तुम्हारा दुख दूर हो जाए? क्योंकि वो जानते हैं कि इससे नहीं होता है कुछ। हाँ, भलुक होता है, भगवान के शरण में है तो उनका जो प्रताप है सामने वाले पर पड़ता है, पर इससे नहीं हो जाएगा कि आशीर्वाद दे दे तो सब हो जाएगा, नहीं होगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो, जिससे विवेक जागृत होगा और निरंतरता लगे रहो। नाम जप में निरंतर लगे रहो तो सब ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मारे मारे भाग रहे हैं संसार में। जय श्री राधे।